आज मैं ले आया हूँ आपको नीमका थाना जिले की एक बहुत ही छोटी सी भव्य गौशाला है, श्री विष्णु गौशाला। और आज से यहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मद भागवत कथा का जो आयोजन है, श्री भुवनेश्वर ठाकुर जी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं वृंदावन से। पहली बार भी यहाँ एक साल पहले भी कथा का बहुत भव्य आयोजन हुआ था। ये छोटी सी गौशाला है लेकिन उभरती हुई गौशाला है। यहाँ संत महापुरुष भी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, गांव के प्रतिनिधि हैं, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। और गौ माताओं के प्रति आज जो लोग जागरूक हो रहे हैं और जो जागरूकता ला रहे हैं, वो बहुत ही भव्य तरीके का कार्यक्रम यहाँ से होने जा रहा है। आज सुबह से यहाँ कलश यात्रा का आयोजन था। 10 बजे से कलश यात्रा भगोट से रवाना होके और यहाँ गौशाला तक पहुंची है। कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया है उन्होंने, माताओं बहनों ने, और बहुत ही एक यहाँ से अच्छा संदेश देने की कोशिश की है गौ माताओं के प्रति। आज हमारे साथ में भुवनेश्वर ठाकुर जी जो यहाँ वृंदावन से पहुंचे हैं, आज हम उनसे भी उनके भी विचार जानेंगे। महाराज जी जय श्री राधे 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 जी। महाराज जी, आज यहाँ बहुत भव्य प्रोग्राम 1 साल पहले भी हुआ था, हमने यहाँ से कवरेज भी किया था, और आज फिर आपका आगमन हुआ है। यहाँ लोगों को बहुत आपकी तरफ से कथा के अंदर बहुत से कुछ ऐसे गुण सुनने को मिलेंगे जो एक सनातन को जागरूक करेगा और यहाँ की जो संस्कृति है उसको भी जागरूक करने की कोशिश करेगा। तो उसके बारे में कुछ शब्द दें आप। ये तो आप सही कह रहे हैं। भागवत के माध्यम से बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो बच्चों पे भी असर करती हैं और बुजुर्गों पे भी, और हम जैसे जो नवयुवक हैं उन पे भी असर करती हैं। और ये सौभाग्य का विषय है। और यहाँ के जो भक्त प्रेमी हैं, इनके अंदर ऐसी भाव की चुम्बक है, हमको वृंदावन से यहाँ पर अपने आप ही खींच लिया, आकर्षित कर लिया। प्रेम ने हमको वृंदावन से यहाँ बुलाया, जो पुनः इस दास को भागवत कहने का और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। राधे राधे। महाराज जी, कुछ गौ माताओं के प्रति लोगों की एक अलग भावना रहती है, तो गौ माताओं के प्रति लोगों की जागरूकता है वो ज्यादा बढ़े और जागरूक ज्यादा हो, तो उसके बारे में भी कुछ 2 शब्द आप कहेंगे। गौ माता के लिए, जैसे कि आजकल वैसे बहुत लोग समझते हैं कि गौ जानवर है। पहली बात तो ये हमको दिमाग से हटानी पड़ेगी कि गौ जानवर नहीं है। गाय सर्वत्र मातरः, गाय हमारी नहीं पूरे विश्व की माता है। और माता की हमें कैसे हिफाजत करनी चाहिए, कैसे हमें सेफ्टी करनी चाहिए, पहले तो हमें ये सबक होना चाहिए, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। आजकल की आप लोग देखते हैं कि गौ माताएं रोड पर पॉलिथीन खा रही हैं, उल्टी सीधी कचरा वचड़ा खा रही हैं, इधर उधर डोल रही हैं। उनके लिए ये गौशाला सुंदर बनाई गई है। यहाँ पर उन गौओं की रक्षा करी जाती है, उनकी सेवा करी जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ गौशाला से जुड़े और गौओं की सेवा हो। और यहाँ पर चारे की व्यवस्था है, गौओं की व्यवस्था है, संतों की व्यवस्था है। ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मानते हैं गाय की अगर हम रक्षा करते, ब्राह्मण की, संत की रक्षा करते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र धेनु संतों के लिए भगवान ने इस भूतल पर अवतार लिया। और आज भगवान की गाय बेचारी रोड पर मारी मारी फिरे, तो ये अशोभनीय है, शोभनीय नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर गाय की रक्षा हो और गाय की चारे की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गौशाला से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा गौ की सेवा करें। ज्यादा नहीं कर सकते तो 1 रुपया गौशाला के लिए रोज आप दान करेंगे तो उससे भी बहुत रुपए हो जाएगा। और ऐसा करने से भी गौशाला की सेवा होगी, गौ माता की सेवा होगी। राधे राधे। महाराज श्री ने एक बात बहुत अच्छी बताई है, क्योंकि प्रत्येक घर से एक इंसान जब होता है, कम से कम 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक डेली जो कमाने वाले होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रत्येक घर में 5000 रुपए कमाने वाला ही होगा, किसी के घर में 100 रुपए भी कमाने वाला है, किसी के 200, किसी के 500, किसी के 1000 कमाने वाला है। महाराज जी ने एक बात बहुत सही कही है, 1 रुपया प्रतिदिन एक इंसान यदि निकाले तो उससे भी बहुत अच्छी सेवाएं हो सकती हैं। आज हमारे साथ में महाराज जी जो बजरंग दास जी हैं, यहाँ बहुत अच्छी सेवा देते हैं, तपस्वी संत हैं। इनके माध्यम से ये गौशाला का बहुत अच्छा एक जो रूटिंग हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज हैं, जो जड़ाया बालाजी धाम के पुजारी भी हैं। और वहां की जो गौशालाएं हैं, 2-3 गौशालाओं को अभी संचालित कर रहे हैं महाराज जी, पचलंगी भी। और अभी कुछ ही दिन पहले इनके पास में एक मैसेज भी आया था कि जो सिरोही गौशाला है उसमें भी देखरेख का और थोड़ा सा संभालने का एक दायित्व इनको मिल रहा है। यहाँ भी महाराज जी का आगमन हुआ है। बजरंग दास जी महाराज हैं हमारे साथ में, काफी तपस्वी संत हैं। महाराज जी, ये गौशाला जो चल रही है, आज वापस आपने बहुत भव्य प्रोग्राम का एक आयोजन करवाया है, तो इसके बारे में कहेंगे 2 शब्द।
हाँ, सभी ये भूमि का उद्धार हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, और हम तो एक माध्यम है, एक उन्हीं के और छोटे से सेवक हैं, और सब गांव ग्राम का पूरा सहयोग मिल रहा है शुरू से ही। और इस भूमि का मैंने जांचा, सब जगह पहले नहीं मिली, ये जगह ऐसी मिली भगवत ग्रामवासियों की पूरी क्षेत्र के। तब से हमने आश्रम पास ही शुरुआत की, बनाया, और सामने गौशाला का निर्माण सब भक्तों ने साथ दे करके बनवा दिया। अब हम इसको सभी के सहयोग से चला रहे। प्रोग्राम भी ठाकुर जी इच्छा से पिछले सितंबर में हुआ था, और थोड़े दिन में अगले अगस्त में ये हो ही रहा है, शुरुआत हो गई। और इसी तरह हम इसको इस माध्यम से करते करते ये गौशाला का अगले खूब सेवा होए, आगे भविष्य में चलती रहे, बहुत विशाल, किसी प्रकार की गौ माता की कमी नहीं इस गौशाला में होए, तो हमारी अंतिम आगे यही इच्छा है। और सब ठाकुर जी के पास सभी क्षेत्रवासियों से और सहयोग दे भी रहे और आगे देते रहेंगे, हमारी यही अंतिम इच्छा है, और कुछ नहीं। और गौओं की सेवा होना चाहिए खूब अच्छी तरह से आगे बड़े स्तर पर, और मैं यही चाहता हूँ सदा सदा के लिए। जय जय सीताराम जी महाराज, और जय हिंद, जय भारत देश महान। जय। सीताराम दास जी महाराज भी यहाँ पहुंचे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। महाराज जी, आप भी यहाँ गौशालाओं को काफ़ी संचालन कर रहे हैं, पचलंगी में भी आपने बहुत भव्य गौशाला का एक अच्छा संचालन किया है, तो यहाँ भी आपका आगमन हुआ है, तो आप दो शब्द यहाँ के लिए भी कुछ कहेंगे? ऐसे हमारा तो यही कहना है, हमें बस्ती से यही कर रहे हैं भाई, गौशाला में बढ़ाओ, गौओं की सेवा करो। दूसरी बात, एक महीने से हमने ये सोच रखा है, गांव के मैं यहाँ पे कह रहे हैं, पचलंगी में सूचना की है, 2-4 मीटिंग के लिए भी कही है, जो आवारा जो गाय पशु जो डोलती हैं उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके भी कोई लठ देता है, कोई मारता है, कोई भगाता है, कोई करता है। जैसे गौशाला में जैसे सेवा हो रही है ना, तो आवारा जो पशु गाय जो सांड जो डोलते हैं उसकी व्यवस्था भी बस्ती माता से हाथ जोड़ कर ये हम प्रार्थना करते हैं, उसकी जो भी व्यवस्था एक बनाई जाए। व्यवस्था बनाने से खेती का नुकसान नहीं होगा, फसल बराबर आएगी, फसल आएगी तो गौ माता की सेवा होगी। अगर बेकमाए जो आवारा जो पशु फसल को नुकसान करते हैं, तो गौशाला से आदमी जो जाता है फूस चारा मांगने के लिए, तो वो यह बोलता है हमारा तो पशु खेत को बिगाड़ दिया, खेत को खा गया, हम कहाँ से देंगे। तो हमारा तो बस इसी यही नियोजन है। हमें सिरे से भी हमारे पास एक सूचना आई, बोले महाराज गौशाला में आओ, बैठे हुए एक निर्माण करवाओ। तो मैं यह बोला बा ठीक है, एक बार आप मीटिंग करो, हम आएंगे। जैसे हॉल बना, जैसे हॉल अवश्य बनेगा और बस्ती माता बनाएगी। हमारा तो यही नियोजन है, ये कहना है। बिल्कुल। यहाँ के सरपंच हैं और यहाँ जो एक बहुत ही भव्य भामाशाह पहुंचे हैं दौलत राम जी गोयल, उनका भी काफी सहयोग इस गौशाला में मिलेगा। उनका भी यानी पूरी कमेटी तहे दिल से धन्यवाद करती है। और यहाँ सरपंच जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सरपंच जी, यहाँ जो आज गौशाला का 5-6 साल पहले बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था, दौलत राम जी गोयल भी यहाँ पहुंच चुके हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे 2 शब्द? ये गौशाला जो है, महाराज बजरंग दास जी इस पावन धरा पे आए, उनकी ही देन है। उन्होंने प्रपोजल रखा कि भाई एक गौशाला हम यहाँ बनाए, और महाराज बजरंग दास जी की कृपा से, हमारे दौलत राम जी जिला अध्यक्ष हैं गौशाला के, उनकी कृपा से ये गौशाला जो है इसका निर्माण हुआ। और सभी के सहयोग से भगोट बगेगा, हरजनपुरा, गोविंदपुरा चला, और हमारे एक भगत हैं जो श्याम सुंदर जी हरियाणा से हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग जो है हमारे गौशाला को दिया है। और गौशाला के साथ साथ सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए गौशाला चलाना भी जरूरी है, और इससे अच्छा संदेश जाता है सभी के अंदर, और सभी गांव वाले जो है बढ़ चढ़ कर इसका सहयोग करते हैं। और कथा के माध्यम से जो है वो गौशाला में प्रोग्रेस होती है। पिछली बार भी हमने यज्ञ करवाया और कथा करवाई, उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। उस सहयोग से आपके सामने अभी हम गोयल साहब से उद्घाटन कराएंगे। 120 बाई 25 का हॉल जो है वो तैयार हुआ है। तो धर्म भी कर्म भी
सारी चीजें ही जो है इस कथा से आती हैं और सनातन धर्म को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं दौलत राम जी गोयल हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ अभी जो हॉल का निर्माण हुआ है 26 बाई 120 का, उसका निर्माण जो बहुत ही भव्य तरीके से हुआ गौ माताओं के लिए, उनका अभी फीता काट के ये भी उद्घाटन करेंगे। 2 शब्द हम उनसे भी सुनना चाहेंगे गौ माताओं के बारे में। सर नमस्कार। बोलिए गौ माता की जय। भगोट की विष्णु कृष्ण गोपाल गौशाला के आज जो है ये भव्य आयोजन हो रहा है श्रावण मास के पुण्य महीने में, और आज जो है भागवत कथा का जो प्रारंभ होने जा रहा है। मुझे इस गौशाला से बहुत लगाव है। पिछले साल भी सरपंच साहब जयसिंह जी ने मुझे यहाँ जब कथा का आयोजन करवाया था तो मैं उपस्थित हुआ था। जो उत्साह, जो लगन यहाँ के क्षेत्रवासियों को, किसानों को, गांव के बगेगा, बगेट और अर्जनपुरा के जो वासी हैं, वो जो है इस भव्य अभ्यारण्य के अंदर जो गौशाला का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। गाय माताओं की सेवा होती है और नीमका थाना जिले की ये जितनी गौशालाएं हैं, लगभग 107 गौशाला हैं, उसमें भगोट गौशाला का एक अच्छा स्थान है और ये सेवा इस तरीके से होती रहे, सनातन धर्म की रक्षा होती रहे। और कथा के माध्यम से महाराज जी जो 7 दिन तक जो भागवत का जो है व्याख्यान करेंगे, उससे पूरे सनातन धर्मी कर्मी जो लोग उसका लाभ उठाएंगे। मैं इस अवसर पर सारे यहाँ के लोगों का जो जिन्होंने इस निर्माण कार्य में सहयोग किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी इस गौशाला के प्रति इसी तरीके से स्नेह लगन बना रहे। मेरे पास परसों जो है जय सिंह जी, इनके अनुज हेम सिंह जी, और आप पधारे थे कि आपको आना है। मैं आया हूँ और इस आयोजन में भी मेरी भागीदारी रहेगी। जितना जो सहयोग होगा मैं करूँगा और आगे भी इस गौशाला के प्रति समर्पित भाव से मैं पूरी की पूरी सेवा देऊँगा। अनुदान की जो राशि है राज्य सरकार की, और भी कई बातें हैं, उसके लिए इस गौशाला को और हम उद्धार करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी बात बताई है। यहाँ जो दौलत राम जी गोयल पहुंचे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक उद्बोधन भी दिया है कि मैं गौ माताओं के प्रति जो भी मेरा सहयोग होगा मैं तन मन से करूंगा। आप देख रहे हैं इस टाइम पे लाइव तस्वीरें भगोट गौशाला से।